दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। ISRO इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लेकर हर भारतीय का जो चेहरा है वो गर्व से ऊपर उड़ जाता है। तो क्या है जो कि साइंस के फील्ड में इसरो ने ऐसा पूरे वर्ल्ड में करके दिखाया और जो हम सब के लिए एक तरह से मैटर ऑफ प्राइड है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आज इस वीडियो में इसरो के बारे में बोलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने अपने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि इसरो के अलावा जो है बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कोई बहुत प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही है। तो इसरो की जो है स्टार्टिंग हुई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई से, और विक्रम साराभाई ने इस विजन से स्टार्ट किया था कि हम किसी भी तरह से एक ऐसा स्पेस रिसर्च सेंटर चाहते हैं जो कि हमारे यहाँ पे सेल्फ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बना सके, हम जो है एक तरह से खुद अपने पे रिलायंट हो सके, ना कि जो है हम किसी बाहर पे। और किसी भी तरह से हमारा जो स्पेस रिसर्च सेंटर है वो बाहर वालों को डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री से कॉम्पीट करने का या उनको हमारी ताकत का नुमाइश करने का एक कोई जरिया नहीं है, बल्कि सिर्फ वो हमारे अपनी ग्रोथ के लिए। और इस जो है हम्बल स्टार्टिंग के साथ में इसरो की स्टार्टिंग हुई बैक इन 1969 विद 15 अगस्त। तो मैं जो है आपको इसरो के कुछ सैलिएंट फीचर्स बताने वाला हूँ जिसकी वजह से हम सबको जो है गौरवान्वित फील होता है, और उसके साथ में इसके क्या फ्यूचर एम्बिशंस हैं और कहाँ कहाँ पे इसरो को मेरी नज़र में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वन बाय वन करके जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। सो नंबर वन थिंग इज कि इसरो जो है वो 6 बड़े स्पेस एजेंसीज के अंदर वर्ल्ड की उसमें आता है। यानी कि आप इंडिया के अलावा अगर आप चाइना की, यूएस की और भी रशिया, इन सब की स्पेस एजेंसी से कंपेयर करेंगे तो वो हमारे एक तरह से टॉप 6 एजेंसीज में आता है, जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी जो स्पेस एजेंसी के साथ में ऑपरेट करते हैं। सेकेंड थिंग इज कि इसरो के जो भी बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, भले वो PSLV हो, GSLV हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें फेलियर के चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। यानी कि एक तरह से चाइना के माल की तरह नहीं है कि मतलब चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। तो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है इंडिजिनस है, हमारे ही इंडियन साइंटिस्ट ने मिलकर उसे बनाई है, और वो बहुत ज़्यादा उनकी जो फेलियर रेट है, यानी जो भी हमने प्रोडक्ट डेवलप किया वो फेलियर रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। थर्ड थिंग इज हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो हमने PSLV GSLV जो भी बनाए वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। और इस सस्ते होने की वजह से और बहुत रिलायबल होने की वजह से ही जो है इस बाहर के जो लोग हैं उन्होंने भी हमारे को काम देना स्टार्ट किया है। जिसका एक रिसेंट एग्जाम्पल ये है कि अभी हमने जो है रिसेंटली 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे हमारे जो अपना जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है उसके अंदर, और उसके अंदर जो है 101 जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल थे वो डेवलप्ड कंट्रीज के थे, और उनमें से सिर्फ जो है 3 ही एक तरह से हमारे खुद के सैटेलाइट्स थे। यानी आप ऐसा देखिए कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि 104 सैटेलाइट एक साथ जो है वो लॉन्च कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले के जो बनाए हुए जो उनके सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हैं, जो पहले और भी लोग कंट्रीज हैं जो बनाए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 42 आई थिंक इतने ही हैं जो कि कर सकते हैं। तो ये सच में रिमार्केबल है कि मतलब हम एक तरह से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा जो है सैटेलाइट एक साथ हम लॉन्च करवा सकते हैं। और 101 दूसरे कंट्रीज की सैटेलाइट को भेजने की वजह से इंडिया को जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वहां से मिला है। टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं लोग, आप पे रिलाय कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में आप इंडिया को रेवेन्यू आता है, तो दैट इज रियली गुड। इसके कॉस्ट इफेक्टिव का अंदाजा तो आप उससे भी लगा सकते हैं कि अभी जो आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगी तो वो जो है उसमें आपने देखा होगा कि 2 रुपए प्रति किलोमीटर जो है वहां पे उतने खर्चे में हम जो है मंगल ग्रह पे पहुंच गए थे, जो कि सच में बहुत सस्ता है। क्योंकि ऑटो वाला भी जो है 2 रुपए प्रति किलोमीटर तो नहीं चलता, लेकिन हमने स्पेस के अंदर 2 रुपए प्रति किलोमीटर के अंदर हमने जो है काम करके दिखा दिया। यानी कि एक तरह से बजट कम भी हो लेकिन हम इस तरह से उसे एडजस्ट करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने मैन पावर को, अपने सारे के सारे रिसोर्सेज, इंस्ट्रूमेंट, सब चीज़ों को, कि हम सस्ते से सस्ते के अंदर जो है अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। फोर्थ थिंग इज हम मार्स के ऊपर यानी मंगल ग्रह के ऊपर जो है पहली अटेम्प्ट में ही सबसे पहले वहां पे पहुंच गए। यानी सस्ते में तो पहुंचे ही, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वो भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से पहुंच गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक जो है तकरीबन 51 बार जो है अटेम्प्ट किया जा चुका है मार्स तक पहुंचने में, और 21 टाइम्स ही जो है वो सक्सेस मिली। यानी आप ये देख लीजिए कि सक्सेस रेट जो है 50% से भी कम होती है, लेकिन हमारे केस के अंदर हमने फर्स्ट टाइम के अंदर सबसे सस्ते से और सबसे हम जो है फटाफट फर्स्ट टाइम के अंदर वहां पे पहुंच गए। फिफ्थ थिंग इज कि हम मंगल ग्रह पे पहुंचने वाले 4थी कंट्री हैं और मून के ऊपर पहुंचने वाली 6ठी कंट्री हैं। तो इस तरह से हम भी जो है एक तरह से मतलब हम भी किसी से कम नहीं, हम भी जो है अपने बाकी की जो भी स्पेस एजेंसी है जो कि हाईली फंडेड होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है उतनी कम फंडिंग होने के बावजूद भी हम भी एक तरह से किसी भी तरह से एक तरह से रेस भले हम नहीं भी लगाना चाहते हैं, लेकिन हम भी किसी तरह से लोगों से कम नहीं। और हाल ही में जो है हमने चंद्रयान 2 भी जो है सक्सेसफुली भेजा था विथ सम माइनर ग्लिचेस, और जो इसके ऊपर जो है मैंने वीडियो पहले बनाया था वो आप देख सकते हैं।
सिक्स थिंग इज कि ये सब हो पाया क्योंकि इसरो ने जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप दी, यानी आप डॉक्टर विक्रम साराभाई से स्टार्ट कीजिए, फिर और भी बहुत सारा है, फिर हमारे जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये सारे जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप का एग्जाम्पल है। और प्रेजेंटली जो है मिस्टर के सिवन है, और अभी जैसे चंद्रयान 2 जो है पूरा का पूरा एक तरह से फीमेल अब लीडरशिप भी निकल के आना स्टार्ट हुई है, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में। तो बात करते हैं कि इसरो जो है क्या एस्पायर करता है, क्या एम्बिशन है फ्यूचर के लिए। तो एक तो ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम 2020 तक, यानी अब तो खैर 2020 खत्म होने आ गया और वैसे कोरोना भी आ गया तो बहुत सारी चीजें, लेकिन 2020 तक जो है इनका प्लान था कि ये एक ह्यूमन को स्पेस के अंदर पहुंचाना इनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात हो जाए, धीरे धीरे पहुंचाना स्टार्ट कर दें, तो इसकी डायरेक्शन में इनिशिएटिव लेना वो स्टार्ट कर रहे थे। सेकेंड थिंग इज कि हम जो है चाहते हैं कि स्पेस के अंदर हमारे एक स्पेस स्टेशन जो होता है, जो कि सारा कुछ मॉनिटर करता है स्पेस एक्टिविटी को, तो वो वहाँ पे हम 2030 तक यानी 2030 तक वहाँ पे सेटअप करने का प्लान करते हैं। और आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है और भी जैसे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि ये बात करते हैं कि किस तरह से हम वीनस के अंदर भी जो है वहाँ पे भी विजिट कर सके, यानी चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, तो अब हम जो है जो बाकी का सोलर मंडल के अंदर जैसे वीनस है वहाँ पे भी पहुंचा जा सकता है, तो वहाँ पे भी हम किस तरह से पहुंच सकते हैं उसके लिए भी ये लोग जो है प्लानिंग वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। इन सारी अच्छी बातों को बताने के बाद में कुछ जो है मेरी अपनी रिसर्च से जो है कुछ बातें निकल के आई है और जो मैंने समझा है कहाँ पे जो है इसे इम्प्रूव करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो ये कि दो चीज़ों में लोग जो है और भी आगे बढ़ रहे हैं और लोग इवेंचुअली उन्हीं को फिर आउटसोर्स करना स्टार्ट कर देंगे जो भी काम होगा। तो द फर्स्ट थिंग इज कि हम जो है जल्द से जल्द अगर रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है जिन्होंने फैल्कन करके जो बहुत सारे ऐसे रॉकेट बनाए, वो रीयूजेबल है, यानी कि वो सैटेलाइट को छोड़ेंगे स्पेस के अंदर और वापस जो है उसी तरह से एकदम इंटेक्ट कंडीशन में पहुंच जाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो हमारे जो है हमें एक ऐसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या रॉकेट्स की जरूरत है जो कि वापस जो है रीयूजेबल हो, यानी हम उनको वापस हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जितनी बार हम बनाते हैं उतनी बार कॉस्टिंग भी आती है। तो अगर हम रीयूजेबल बनाते हैं तो दैट विल बी रियली ग्रेट, क्योंकि इससे हम बहुत ज्यादा पैसा भी बचा पाएंगे, रिसोर्सेज, मैन पावर, बहुत कुछ बचेगा। सेकंड थिंग इज कि आज की तारीख में हमारे पास में जो पेलोड है, जैसा पेलोड की मैंने बात की थी अपने पिछले वीडियो में, तो ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का जो पेलोड है कि कितना वो एक तरह से होता है कि हम जो है यहाँ तक इतने केजी तक का सामान जो है वो ले जा सकते हैं, तो वो जो है तकरीबन आज की तारीख में 4000 केजी का है। लेकिन और भी जो अगर हम कॉम्पिटिंग एजेंसीज की बात करें, वैसे कोई कंपेरिजन है नहीं क्योंकि उनकी फंडिंग बहुत ज्यादा है हमसे, लेकिन फिर भी अगर हम बात करना हो तो उन्होंने जो है हमसे काफी ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी उन्होंने बढ़ा रखी है, यानी 8-8000 केजी तक भी वो सामान ले जाते हैं, इतने तक का सैटेलाइट वो ले जाते हैं। तो हमको जो है अपने इस फैक्ट पे भी काम करना होगा कि किस तरह से हम लोडिंग कैपेसिटी बढ़ा सकें, ताकि और नंबर ऑफ सैटेलाइट को या और जो है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे में और लोगों को कोलैबोरेट करके भेजा जा सके और इवेंचुअली जो है हमको बहुत ज़्यादा वो सस्ता पड़े। तो अगर इन सब बातों को समराइज करना हो तो ये तो कहा जा सकता है कि जितनी इसरो की फंडिंग है, जितने जो है मैन पावर है, जो टेक्नोलॉजी है, वो सब खुद की बनाई हुई है और सब कुछ फिर भी एक तरह से देखा है तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही है। एंड बीइंग इन द वन ऑफ द 6th लार्जेस्ट स्पेस एजेंसीज इन द वर्ल्ड इज नॉट अ जोक। तो आई रियली सैल्यूट टू इसरो एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द साइंटिस्ट एंड मैन पावर इन्वॉल्व इन दैट। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।